नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे चंपावत की, जहां चंपावत में जनपद के पार्टी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पार्टी पुलिस टीम ने कनवाड़ बैंड से 9 किलो 700 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि चंपावत पुलिस मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत पार्टी पुलिस ने आज एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 9 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गई है। आपको बता दें कि चंपावत पुलिस ने इस साल अभी तक 87 किलो चरस बरामद करने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 2008 में सबसे ज़्यादा 82 किलो चरस चंपावत पुलिस ने बरामद की थी। वहीं चंपावत पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वे इस चरस को नैनीताल, दिल्ली सहित अन्य बड़े शहरों में बेचने के लिए ले जा रहे हैं। साथ ही बताया कि चरस कुछ मात्रा में आरोपी ने खुद बनाई थी और कुछ अपने गाँव से खरीद कर दिल्ली बेचने जा रहा था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। चंपावत पुलिस के द्वारा थाना पाटी क्षेत्र से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से कुल 9 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गई है। चरस बरामदगी में चंपावत पुलिस के द्वारा इस वर्ष सबसे ज्यादा पिछले वर्षों की अपेक्षा चरस की बरामदगी की गई है। कुल चंपावत पुलिस के द्वारा 87 किलो 500 ग्राम चरस अभी तक बरामद की गई है। चंपावत पुलिस के द्वारा थाना पाटी पंजाब संगरूरपुर से आम आदमी पार्टी के सांसद और मशहूर पंजाबी एक्टर भगवंत मोहनदास ने शाम को गदरपुर पर आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं सांसद भगवंत मान ने आयोजित स्वागत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी सहित कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिस प्रकार दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस को शून्य कर अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में आप पार्टी की सरकार बनाकर दिल्ली का चौमुखी विकास और जनता की सेवा की है, उसी प्रकार अब उत्तराखंड भी जनता की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लगातार इस ठंड में किसान अपना घर छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। उन किसानों का दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के चौकीदार हैं और उनके फायदे के कानून बना रहे हैं। तो वहीं किसानों की आवाज़ बुलंद करने और उनके हक के लिए उत्तराखंड में किसानों के समर्थन में जल्द ही रैली करने का ऐलान भी किया है। रुद्रपुर में आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव गायन प्रतियोगिता में गदरपुर की खुशी खेड़ा ने शास्त्रीय संगीत का बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गदरपुर स्थित मां सरस्वती संगीता कला केंद्र के समस्त छात्र छात्राओं और गुरुजनों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। साथ ही खुशी खेड़ा को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अगस्त से गदरपुर स्थित मां सरस्वती संगीत कला केंद्र से मात्र 3 महीने की मेहनत और लगन से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करके खुशी खेड़ा ने जिला स्तरीय युवा महोत्सव गायन प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से देहरादून में युवा मंच की तरफ से होने वाले राज्य स्तरीय गायक प्रतियोगिता में खुशी खेड़ा का चयन हुआ है। इस दौरान खुशी खेड़ा ने इसका श्रेय अपने गुरु शिवा शर्मा, अमन सांवरिया और अपनी मां को दिया है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी खुशी, हमारे मां संगीत कला केंद्र की एक प्यारी सी बच्ची, एक बहुत होनहार छात्रा जिसमें कुछ करने की लगन है, वो आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता को, जो कि युवा महोत्सव आप सभी जानते होंगे, एक सरकार की तरफ से एक कंपटीशन होता है युवा महोत्सव, यूथ फेस्टिवल, तो उसमें जिला स्तरीय पे वो फर्स्ट आई है और अब वो राज्य स्तरीय के लिए जा रही है। अभी जहाँ तक मैं पहुँची हूँ उसका श्रेय मेरी मम्मी, हमारे गुरुजी अमन सांवरिया जी और हमारे शिवा सर जी को जाता है पूरा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इन दिनों में इतना पहुँच पाई कि जिला स्तर पे मेरा देखा गया और मुझे सिलेक्ट करके प्रथम स्थान दिया गया।
वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में 4 एकड़ भूमि में पॉलिनेटर पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन जीवों को संरक्षित करना है जो प्रकृति में परागण का काम करते हैं। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है, जिसमें वनस्पतियों की वो प्रजातियां लगाई गई है जो तितली, कीट पतंगों, मधुमक्खियों और चिड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे 2 तरह से जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकेगा, जिसमें किस्म किस्म के फूलों की प्रजातियां जहां तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी, वहीं मीठी नीम, शहतूत के फल, पौधे चिड़ियों को अपनी ओर लभाएंगे। इस पार्क में जैव विविधता को बैलेंस करने के लिए तितलियां और उन पक्षियों के लिए संरक्षित काम का किया जा रहा है जो प्रकृति में परागण को बनाए रखने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। ये अपने तरह का ये पहला एक पॉलिनेटर पार्क बना है हमारे यहाँ देश में। पश्चिमी देशों में इस पे पहले से काफ़ी काम होता रहा है और पॉलिनेटर्स के ऊपर ही हमारी पूरी फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है। हमारी सारी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप होते हैं, जो हमारे फल होते हैं, वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन विभिन्न मानवीय गतिविधियों जैसे कि कीटनाशकों के प्रयोग, रसायनों के प्रयोग और तरह तरह के प्रदूषण से इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है और इसमें कई जो है विलुप्त होने के कगार पे हैं हमारी जो देशी प्रजातियां थीं। तो इस पॉलिनेटर पार्क का उद्देश्य ये है कि पॉलिनेटर्स के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जो है एक रिसर्च को हम प्रमोट कर सकें कि किन किन प्रजातियों पे कौन कौन से पॉलिनेटर उपयुक्त होते हैं, कीटनाशकों के प्रयोग का क्या इनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है और प्रदूषण इत्यादि से इनकी संख्या में किस तरह की कमी आ रही है और एक इनके बारे में एक डेटाबेस जो है हम मेंटेन कर सकते हैं। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत तहसील खटीमा में पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन में लिप्त 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि जनपद में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत खटीमा पुलिस को सूचना मिली थी कि सैजना गांव में बिना अनुमति के अवैध मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध मिट्टी खनन कर रही 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मौके से पकड़कर जब्त कर लिया। वहीं बताया जा रहा है कि मौके से खनन माफिया फरार होने में कामयाब रहे हैं, जबकि पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन में लिप्त तीनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खटीमा कोतवाली में लाकर सीज कर दिया है। साथ ही अवैध खनन की रिपोर्ट बनाकर एसडीएम खटीमा को भेज दी गई है। ये जब भी पुलिस को सूचना मिलती है कि कहीं पे मिट्टी खनन हो रहा है जो कि अवैध रूप से हो रहा है और उस पर कोई अनुमति नहीं है, तो हमारी टीमें तत्काल वहां पे जाती हैं और इस संबंध में कार्रवाई की जाती है। तो अभी हाल ही में जो है 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां हम लोगों द्वारा पकड़ी गई है। ये लोग बगैर परमिशन के मिट्टी का ढुलान कर रहे थे और इस संबंध में थाने पे इन्हें खड़ा किया गया और संबंधित रिपोर्ट एसडीएम को भेजी। आपको बता दें खबर खटीमा से है, जहां अवैध खनन को लेकर पुलिस का लगातार अभियान जारी है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को गिरफ्त में ले लिया है, साथ ही उन्हें सीज कर दिया है। साथ ही मामला दर्ज कर एसडीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। पंखुड़िया सांस्कृतिक पर्यावरण दिव्यांग कल्याण संस्था के 10 साल पूरे होने पर राज्य स्तरीय मिस एंड मिसेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सहित दिल्ली और लखनऊ के प्रतियोगिताओं ने भाग लिया और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बताया जा रहा है कि प्रतियोगिता में स्वास्तिक रावत ने मिस कमाऊ का खिताब जीता है, साथ ही वर्षा सूर्या प्रथम रनरअप रही हैं। तो वहीं विदिशा भारद्वाज ने दूसरे स्थान प्राप्त किया है। साथ ही इस दौरान हल्दू चौड़ चौकी इंचार्ज अजेंद्र प्रसाद ने भी अपने गीतों से समा बांधा। आपको बता दें खबर लालकुआ से है, जहां बताया जा रहा है कि पंखुड़िया सांस्कृतिक पर्यावरण दिव्यांग कल्याण संस्था के 10 साल पूरे होने पर राज्य स्तरीय मिस एंड मिसेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सहित दिल्ली और लखनऊ के प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सितारगंज में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता ललित आर्य ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की और कहा कि किसानों का आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पूरे उत्तराखंड में जगह जगह सभी लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। किच्चा, हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, जसपुर, सितारगंज सभी जगह से समर्थन हो रहा है। बीजेपी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अपना एक स्टैंड बना रखा है। ललित कुमार आर्य ने कहा कि किसान के विरोध में अपोजिट जो रैलियां जगह जगह की जा रही हैं, उस पर बीजेपी ने काम भी करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में स्थित बहुत से अलग है, लेकिन यहां पर फिर भी जीतने बीजेपी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश जिलाध्यक्ष और वे इस कार्यक्रम को फ्लॉप कराने के चक्कर में जगह जगह इसके फायदे गिन रहे हैं। अगर ये किसानों के हित में नहीं है तो जबरदस्ती किसानों के सिर पर क्यों मारा जा रहा है? ये तो किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। हम सभी लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। एक अपना उनका अपना एक अलग से एक
बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक अपना उनने एक विजन बना रखा है, जिसमें इनने सभी भाजपा के उत्तराखंड राज्य को तो छोड़िए सारे भारत में जितने प्रदेश हैं सब में प्रदेश अध्यक्षों को ये गाइडलाइन जारी करी है कि आप जो है किसान विरोधी जो हो रहा है इसके अपोजिट जो है आप रैलियां जगह जगह करिए और लोगों को जाइए। बूथ स्तर से भाजपा ने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है कि किसान आंदोलन जो है गलत है करके किसानों को गलत ठहरा रहे। भगवानपुर में किसानों को जागरूक करने और फसलों की देखरेख करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आईआईटी रुड़की के मौसम विभाग के डॉक्टर अरविंद कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को मौसम के बदलाव और समय से सिंचाई और रुपाई की आवश्यकता के अनुसार मौसम की जानकारी समय समय पर प्राप्त हो सके। मौसम विभाग के मुताबिक डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि उनके द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए बनाए गए ब्राउनस्टिंग ग्रुप ने किसानों को समय समय पर मौसम और फसलों के बारे में जानकारी देने और मौसम में परिवर्तन होने की सभी जानकारी दी जाएगी। ये आज जो कार्यक्रम है इसमें हमने किसान जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया है, क्योंकि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित होती है, जिसका उद्देश्य है कि किसानों को अगले 5 दिन के मौसम का पूर्वानुमान जारी करना तथा उस मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को खेती किसानी के लिए सलाह भी जारी करते हैं। उसी क्रम में आज हम किसान भाइयों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में हमने अपने किसान भाइयों को मौसम सेवाओं के बारे में जागरूक किया। ये आज जो कार्यक्रम है, कृषि बिल के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए जा रहे किसानों को उत्तराखंड पुलिस ने रोकने का प्रयास किया है और उन किसानों पर किए गए मुकदमे से आक्रोशित कांग्रेसी नेता और क्षेत्रीय किसान नेता प्रीत ग्रोवर ने गदरपुर स्थित अपने कार्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सभी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, इसलिए किसी भी किसान को रोका ना जाए। उसके बावजूद उत्तराखंड पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए सरकार के दबाव में किसानों को रोकने का प्रयास किया है और उन पर किसानों का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। साथ ही कहा कि हजारों की संख्या में किसान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहीं भी किसी भी किसान को नहीं रोका, लेकिन उत्तराखंड की पुलिस भी ऐसी पुलिस है जिसने किसानों को रोकने का प्रयास किया, साथ ही मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इसलिए उत्तराखंड पुलिस भी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को रोकने का जो काम किया गया है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि ऐसा क्या था कि आपको उत्तराखंड से जो किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे उन्हें रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाजपा सरकार जब करती है पुलिस को आगे करती है, यह नारा जो सत्य होता दिखाई दे रहा है और इस तरह के विरोध हम आगे भी करते रहेंगे। हरिद्वार में भैरव सेना ने अवैध तरीके से पशुओं को मारने पर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग रखी कि हरिद्वार में इस तरह से अवैध तरीके से पशुओं का वध नहीं होना चाहिए। वहीं भैरव सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप खत्री ने कहा कि हमने पहले भी पुलिस को गौ मांस पकड़वाया है और पशुओं को अवैध तरीके से काटने का अवैध कारोबार हरिद्वार में हो रहा है, जिसका वे विरोध करते हैं। साथ ही बताया कि आज सौंपे गए ज्ञापन के बाद अगर मांगे पूरी नहीं होती तो वे ये काम नहीं रोका जाता है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। जिलाध्यक्ष चरणजीत पावा जी विगत कई वर्षों से इस मामले को उठा रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले इसी मतलब महीने के अंदर 15 दिसंबर को और 20 दिसंबर को हमारे द्वारा अवैध गौ मांस पकड़ा भी गया है। हमने प्रशासन को सूचना दी, पुलिस के द्वारा मांस पकड़ा गया है और जो भी इसके फोरेंसिक जांच होगी वो बात का विषय है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे पशु कोई भी हो, कुंभ नगरी के अंदर क्यों काटा जा रहा है, इसी के संबंध में आज हम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने आए हैं और यदि हमारे ज्ञापन पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम इसमें उग्र आंदोलन करने के लिए भी तत्पर खड़े हैं। जिलाध्यक्ष हरिद्वार के भेल सेक्टर 1 में लगने वाली पीठ में दुकानदारों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि दुकानदार ओम प्रकाश का कहना है कि बाहरी क्षेत्र और राज्य से आने वाले दुकानदार रोजाना गाली गलौज और मारपीट का कार्य कर स्थानीय दुकानदारों को परेशान करते हैं, जिसकी शिकायत सभी दुकानदार लगातार पुलिस अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते सभी ने धरना प्रदर्शन कर भेल प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही दुकानदारों की मांग है कि दुकानदारों को भेल प्रशासन की तरफ से स्थायी रूप से कार्ड जारी कर वेंडर जोन घोषित किया जाए और बाहर से आने वाले दुकानदारों पर पूर्णतः रोक लगाई जाए, जिससे कि सभी दुकानदार कार्य कर सके।
आपको बता दें खबर हरिद्वार से है, जहां बताया जा रहा है कि हरिद्वार के भेल सेक्टर 1 में लगने वाली पीठ में दुकानदारों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि दुकानदार ओम प्रकाश का कहना है कि बाहरी क्षेत्र और राज्य से आए किसाने दुकानदार रोजाना गाली गलौज और मारपीट का कार्य कर स्थानीय दुकानदारों को परेशान करते हैं, जिसकी शिकायत से भी दुकानदार लगातार पुलिस अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं दुकानदारों की मांग है कि दुकानदारों को भेल प्रशासन की तरफ से स्थायी रूप से कार्ड जारी कर वेंडर जोन घोषित किया जाए और बाहर से आने वाले दुकानदारों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाए, जिससे कि सभी दुकानदार कार्य कर सके। वहीं आपको बता दें कि बाहरी दुकानों के खिलाफ दुकानदारों ने प्रदर्शन किया है, जिसके बाद दुकानदारों ने बाहरी दुकानदारों पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। साथ ही बताया जा रहा है कि दुकानदार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही बाहरी दुकानदारों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दुकानदारों की मांग है कि दुकानदारों को भेल प्रशासन की तरफ से स्थायी रूप से कार्ड जारी कर वेंडर जोन घोषित किया जाए और बाहर से आने वाले दुकानदारों पर पूर्णतः रोक लगाई जाए, जिससे कि सभी दुकानदार कार्य कर सके। दरअसल आपको बता दें कि दुकानदारों ने बाहरी दुकानदारों पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते सभी ने धरना प्रदर्शन कर भेल प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। लक्सर सीएचसी में तैनात डॉक्टर जॉर्ज सेमवाल कोटद्वार में होने वाले आर्मी भर्ती को लेकर सीएचसी में छात्रों की कोविड-19 जांच में कार्य कर रहे थे। तभी डॉक्टर जॉर्ज के पास सुमित खत्री ने अपने परिचित का मेडिकल करवाने पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उनको वेट करने के लिए कहा, लेकिन व्यक्ति आग बबूला हो गया, जिससे उसने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। लेकिन बाद में फिर डॉक्टर जॉर्ज सेमवाल के घर जाकर उनकी पत्नी के साथ अभद्रता व्यवहार और जान से मारने की धमकी दी, जिसको लेकर डॉक्टर ने लक्सर कोतवाली में सुमित के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं लक्सर कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी सुमित को उसके घर से धर दबोच लिया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में ले लिया है। पीएससी लक्सर के डॉक्टर जॉर्ज सेमुअल द्वारा एक अभियोग मुकदमा लिखाया गया है कि ये सुमित खत्री द्वारा उनके घर में घुस करके उनकी वाइफ के साथ बदतमीजी की और उनके साथ बदतमीजी की और उनको जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में थाने पर अभियोग दर्ज कराया गया और इसकी गिरफ्तारी की गई। इसको न्यायालय भेजा गया। लक्सर में ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए आरटीओ द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि उसमें अवैध खनन से भरे 3 ट्रकों पर ओवरलोडिंग की कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया गया है। वहीं लक्सर हरिद्वार रोड पर एआरटीओ की ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई देख कई वाहन स्वामी अपने अपने वाहनों को छोड़कर भाग गए, तो कई वाहन चालक अपने अपने वाहनों को भगा ले जाने में कामयाब रहे। वहीं आरटीओ रविंद्र सैनी ने कहा कि लगातार ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान जारी है और आज 3 ओवरलोड ट्रकों पर ओवरलोडिंग की कार्रवाई करते हुए ट्रकों को सीज कर दिया गया है। वहीं आगे भी ये अभियान लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि ये खबर लक्सर से है, जहां ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए एआरटीओ ने चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें अवैध खनन से भरे 3 ट्रकों पर ओवरलोड की कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि लक्सर हरिद्वार रोड पर एआरटीओ की ओवरलोड के खिलाफ कार्रवाई देखकर कई वाहन स्वामी अपने अपने वाहनों को छोड़कर भाग गए हैं। वहीं आपको बता दें कि वाहन चालक अपने अपने वाहनों को भगा ले जाने में कामयाब रहे हैं। साथ ही आरटीओ रविंद्र सैनी का कहना है कि लगातार ओवरलोड के खिलाफ अभियान जारी है, जिसके चलते आज 3 ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया गया। साथ ही आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। ओवरलोड के आज हमने जो है 3 डंपर सीज किए हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ओवरलोड चल रहा है, इससे रोड की कंडीशन बहुत ख़राब हो जा रही है और करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो मुखबिर जो हैं वो लगे रहते हैं पीछे और उस वजह से गाड़ियां हमें मिल नहीं पाती है। हर चौराहे पे 2-4 मुखबिर खड़े मिलते हैं, तो इस वजह से जो है हम कई बार सफल नहीं हो पाते, बड़ी मुश्किल से हमें गाड़ियाँ मिल पाती।
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लक्सर से हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी गोविंद, बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग वाहनों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया गया और अवैध खनन से भरे 3 ट्रकों पर ओवरलोडिंग की कार्रवाई की गई है। क्या कुछ अपडेट है? जी वैष्णव जी, बताना चाहूंगा लक्सर क्षेत्र में ओवरलोड का जो है प्रचलन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो इसीलिए लगातार जो है ARTO को खबरें मिल रही थी कि ओवरलोड धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसी पर जो ARTO ने जो है लक्सर हरिद्वार मार्ग पर एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कई वाहन स्वामी अपने अपने वाहनों को भगा ले जाने में कामयाब रहे, तो कई वाहन स्वामी अपने अपने वाहनों को छोड़कर चलते बने। जी गोविंद, देखा जा रहा है कि पुलिस लगातार अभियान चलाकर ये कार्रवाई कर रही है, ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके ओवरलोडिंग वाहन जो है वो रुक नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे, किसकी शय मिल रही है उन्हें? देखिए वैष्णव जी, बताना चाहूंगा लक्सर पुलिस लगातार ओवरलोड के खिलाफ जो है अभियान चलाकर जो कार्रवाई करने में सफलता हासिल की है। कई बार जो वाहन चालकों के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरलोड वाहन जो है कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र के तहत चल रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ओवरलोड वाहन स्वामी को पुलिस का कोई खौफ नहीं है, जिसमें ARTO ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 3 ट्रक चालकों को 2 धर दबोचा है और लक्सर कोतवाली में खड़ा कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। जी गोविंद, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।